रुके हुए हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि बहुत सारे काम हैं और मुझे मुंबई निकलना है। तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको बाबा साहब काकड़े, कलीम भाई, साबिर भाई, जावेद साहब, उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो लगातार ये प्रोग्राम लेते आ रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को जो किट्स चाहिए, जो आज हर घर की जरूरत है, ये बिना देखे हुए कि लेने वाला कौन है, न किसी की जात, न किसी का धर्म, न किसी का मजहब देखकर ये काम किया जा रहा है। तो जरूरतमंद लोग हैं और इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत रुकावटें हमारे काम के ताल्लुक से की जाती है। जब हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग आगे बढ़कर उसे रोका कैसे जाए। अनिता जी, आपका भी नाम नहीं लिया था मैंने, अंकिता। तो बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जाते वक्त जब ये तोहफा आपके हाथ में आएगा, जब ये किट आपके हाथ में आएगा, तो यकीनन ये गेट से बाहर जाने से पहले ही आप लोग ये पूरी टीम को दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके ये काम को आज के दिन अंजाम दिया है। बस यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपकी दुआओं में हमें शामिल करिएगा, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपका साथ हमें चाहिएगा और यकीनन ये काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी जरूरतमंद लोग रह गए हैं उनके लिए भी और कोशिशें की जा रही है कि हर घर तक ये काम कैसा पहुंचा जा सकता है। और यकीनन एक घर से अगर एक ही किट गया तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हर जरूरतमंद के घर के ऊपर तक ये पहुंच सके। यही उम्मीद करते हैं। मैं समीर भाई और उनकी पूरी टीम को फिर से मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ, इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम राधा भाई, आपके साथ जो लेडीज का नाम पुकारा जा रहा है उनके साथ अगर कोई मर्द आया हुआ है, उनका बेटा, उनका शौहर या उनका भाई कोई आया हुआ है तो वो भी साथ में आ जाए ताकि ये किट पकड़ने में आसानी हो सके। नाता भाई के साथ कौन आया है, नाता भाई लेके जाएंगे। नाजिया बेगम, नाजिया बेगम, नाजिया बेगम कौन आई आगे? आप लोग सर को भाई आपका कार्ड, आपका किट, दुआ करिए और राधा भगवानकर आगे 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 गाड़ी गाड़ी आपका उधर आप यास्मीन बेगम, यास्मीन बेगम आगे भाई। यास्मीन बेगम है ना? रुखसाना कौन आया साथ में? कहाँ रहते आप? जैसा पलट में हाथ दाड़े में उनको हटाया, लेटा है शहर पर अच्छा बना के खिलाइए। क्या जगह वो तो देखो। अरे मेरे आगे आगे वो वहाँ सामने आओ ना। चंद्रकला भाई, चंद्रकला भाई ले लो आएगा भैया आपके घर में कौन है? कौन है ओळखते का? बड़ा गुना है आगे 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 तो कोण आहे सांगा तुम्ही इकडे या. कोण आहे
कौन है साथ में आपके? घेऊन जा घेऊन सुनीता विजय, सुनीता विजय, सुनीता विजय, नजीरा बेगम, नजीरा बेगम, अच्छा बनाए ना कुकर के अंदर तो मेरे को कुकर है कुकर के अंदर अच्छी कहानी बनेगी तो देने का फोटो बराबर उषा सुनील, उषा सुनील, चल लेके अपने की बात ले लीजिए। सर को या आजा इधर से अरे उधर है यार उधर मैं सिर्फ इसके जरिए आप लोगों को ये बताया चाहता हूँ कि मुझे ये बताया गया है कि ये किट भी देने के लिए कुछ एजेंट्स लोग गरीबों से पैसा ले रहे हैं। ऐसी कोई पैसे ऐसे का ये नहीं कि है, ये जितना भी है इसका ख्याल रखें कि अगर कोई एजेंट अगर आता है उसकी जानकारी दे कि वो पैसे मांग रहा है, क्योंकि ये जरूरतमंद लोगों के लिए है। और यकीनन ये टीम पूरी मुबारकबाद की हकदार है कि जो इतनी मेहनत करके गरीबों के चेहरों के ऊपर तो खुशी लेकर आने का काम कर रही है। बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया। अभी ठीक है, ओके मैं कैसे दूंगा? चलो ओके चलिए स्टार्ट करें। यस यस अस्सलाम वालेकुम। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों के अंदर कामगार के कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, उसके तहत जो है तो काफ़ी सारे फॉर्म्स दारुस्सलाम के ऊपर आए थे। तकरीबन 3000 के करीब कामगार के फॉर्म्स यहाँ से फिलअप किए गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 1000 लोगों को हम लोगों ने 2 लॉट के अंदर 2 अलग अलग कैंप्स के अंदर द्वारे 500 फैमिलीज को हम लोगों ने कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 350 कामगार के किट्स दारुस्सलाम औरंगाबाद से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो तकरीबन 1350 फैमिलीज को हम लोगों ने दारुस्सलाम के जरिए कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। मैं खास तौर पे वो कामगार वर्ग के हमारे दोस्तों को, हमारे बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि कामगार अगर आप उसका फॉर्म फिल करते हैं, उसका कार्ड बनाते हैं, तो उसका बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको कामगार के जो तो बर्तनों का एक किट मिलता है, साथ ही में जो है तो आपको कामगार सेफ्टी का एक पूरा किट मिलता है। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए, चाहे आपका बच्चा 10th में हो या 12th में हो, उसको स्कॉलरशिप के जरिए आप आपके बच्चों को जो है तो एजुकेशन दिला सकते हैं। चाहे 10th का एजुकेशन हो, चाहे 12th का हो, या उसके आगे की फर्दर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट आपको मदद करके कामगार को देती है। इसके अलावा जो है तो आपको जो है तो एक आपका हेल्थ बेनिफिट भी उसके साथ साथ हो जाता है कि आपको खुदा ना खास्ता कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम होता है आगे चल के, तो ये आप कामगार का अगर आपके पास कार्ड बना हुआ रहा तो वो भी आपका जो है तो इलाज उसके अंदर कवर हो जाता है। तो दारुस्सलाम के जरिए, हमारा कैंप के जरिए हम लोगों ने आज 1350 फैमिलीज को जो है तो ये कामगार के किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए हैं। नेक्स्ट वीक में एक KYC का कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह बाकी के जो हमारे 1400-1500 जो लोग बचे हुए, जो हमारी बहनें बची हुई है, इंशाल्लाह आप सबका भी KYC दारुस्सलाम के जरिए हम लोग करके देंगे। और एक बार आपका KYC हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आपको भी इंशाल्लाह जो तो वो किट्स वगैरह प्रोवाइड करके देंगे। मैं खास तौर पर हमारे पत्रकार बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी जो आवाम के अंदर जो एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिसके जरिए लोग हम तक जुड़ते हैं और हमारा या उनका काम करवा के हमसे लेते हैं, तो आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिन बहनों का या जिन भाइयों का अभी तक KYC नहीं हुआ है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सब्र रखिएगा। इंशाल्लाह दारुस्सलाम के ऊपर अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इंशाल्लाह आपका काम 1000% होना वो हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं
कि कई सारे एजेंट्स मार्केट के अंदर घूम रहे हैं जो आपसे 2000-3000 रुपए लेके जो तो आपका काम करके देते हैं। ऐसे एजेंट से, ऐसे दलालों से जो तो आपको बचने की जरूरत है। दारुस्सलाम के ऊपर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो हम आपसे एक पैसा यहाँ से लेते नहीं है। फ्री में हम लोग आपको जो है तो किट प्रोवाइड करके देने की कोशिश करते हैं। फ्री में हम आपका केवाईसी करवा के देने की कोशिश करते हैं। मगर जो दलाल मार्केट के अंदर बैठ के ये कामगार के किट प्रोवाइड करके देने के लिए अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो ऐसे दलालों का वीडियो बनाइए, कामगार ऑफिस के ऊपर कंप्लेन करिए या हमारे पत्रकार बंधुओं को जो तो वो वीडियो फॉरवर्ड करिए। इंशाल्लाह ये आपके लिए आगे जंग आपकी लड़ेंगे और अगर हम तक प्रोवाइड करते हैं तो इंशाल्लाह हम भी उसकी ऊपर जो तो कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो उनके लिए कोई मौका है? अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो आपका काम पेंडिंग चला जाएगा। नए फॉर्म्स इंशाल्लाह नवंबर के अंदर दारुस्सलाम से फिर से हम दोबारा भरेंगे। सर, एक कार्ड के अंदर कितने मेंबर इंक्लूड है? एक कार्ड के अंदर देखिए, आप जब कामगार का आपका फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके शौहर का मतलब नॉमिनी आप आपके शौहर को रख सकते हैं, वालदा को रख सकते हैं, उनके आधार कार्ड की कॉपी लगती, साथ में आप आपके 2 बच्चों के आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, उनके एजुकेशन कौन सा वो कर रहे हैं वो उसकी जो तो पूरी डिटेल देके, ताकि आपका नॉमिनी अगर खुदा न खास्ता जो कार्ड होल्डर है उसको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिलता है। और अगर आप आपके बच्चों का साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उनके स्कॉलरशिप की और उनके एजुकेशन के आगे जाके आसान सिलाई मशीन अभी क्या है भाई, कुछ दिनों में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो आज डॉक्यूमेंट लेके हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। या हम जो भी हमारे पास ये मांग को लेकर आ रहा है कि भाई सिलाई मशीन का और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम उनको क्लियर ये कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन के बाद में आइएगा, इंशाल्लाह दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आप डॉक्यूमेंट ला कर देंगे, तो चाहे सिलाई मशीन का हो, कामगार का हो या कोई और योजना हो, उसका बेनिफिट दिलाकर देने की हम कोशिश करेंगे। आज की डेट में दारुस्सलाम से हम लोग वोटर आईडी बनाकर आपको दे रहे हैं और लाडली बहन के जो हमारे फॉर्म है वो भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और उनको जो तो अप्रूव करा के दे रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये ऐसा है कि जिसका केवाईसी होगा कैसा मालूम पड़ेगा उनका केवाईसी होगा? भाई क्या है, आप जब फॉर्म सबमिट कर देते उसका अप्रूवल होने के बाद में ये एक लेंदी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डॉक्यूमेंट दे दिए तो कल आपका अप्रूव हो गया, परसों केवाईसी आ गया, ऐसा नहीं है। आज आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो फिर उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर और सारे डॉक्यूमेंट लगाना होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट लगाना होते हैं, आपका जो तो वर्कर का 90 डेज का आपका वो डॉक्यूमेंट लगाना होते हैं, उसके बाद में सबमिट होता है। फिर अप्रूव होने के बाद में अप्रूव एक बार हो जाता है तो उसके बाद में भी केवाईसी की डेट मिलती है। केवाईसी दारुस्सलाम के ऊपर नहीं कर सकते, केवाईसी कामगार ऑफिस के जरिए ही की जाती। कामगार ऑफिस के जो तो ऑफिसर यहाँ पर आते हैं और वो केवाईसी करते हैं और एक बार आपका केवाईसी हो गया मतलब आपका कार्ड बन गया। मैं सबसे पहले हमारे जो खास दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, हमारे जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है तो आवाम के बीच में रुक के जो है तो काम करने का मौका दिया। देखिए हमारे पास जो है ना दारुस्सलाम पे आप सब लोगों को पता है और शहर के आवाम को भी पता है, जिले के आवाम को भी पता है कि जनता दरबार चलता है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो है तो यहाँ पर जनता दरबार हुआ करता है। इस जनता दरबार में आने वाले लोगों के मसाइलों को हल करने का हुनर जो है ना तो समीर भाई ने हमको भी सिखा दिए। हम लोगों में के अंदर भी एक डेयरिंग आ गई कि हम लोग भी मतलब उनके गैर हाजिरी में भी बहुत सारे काम लोगों के हम लोग भी करके दे सकते हैं। तो मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समीर भाई का। और दूसरी बात ये कामगार का जो योजनाओं के जो बहुत सारे तकरीबन साल भर से ही प्रोसेस चल रहा था, बहुत सारे लोगों के लेके रखे थे, उसके बाद में अभी समीर भाई ने उसके लिए एक पॉम्पलेट छपाई थी जिसपे मेरा नंबर था। उन लोगों को जो मुझे बार बार कॉल करते हैं उनसे मैं आप लोगों के जरिए से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए भाई क्वांटिटी बहुत है और केवाईसी करने का सिस्टम जो तो स्लो है, ऑफिस के जरिए है, इसलिए अभी पहले इसमें ये 1000-1500 लोगों का जो केवाईसी हुआ, आज उनका फाइनल जो है तो बर्तन देने का काम हो चुका है। इसके बाद में और केवाईसी होने वाली, हर एक का काम किया जाएगा। जिसने दारुस्सलाम पे फॉर्म भरा है, कामगार का फॉर्म भरा है, समीर साजिद बिल्डर साहब की जानिब से मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप बार बार कॉल मत करिए कि आपका 100% काम होगा जैसा पहले लोगों का हुआ। बहुत सारी क्वांटिटी होने की वजह से आपका फॉर्म लेट हो रहा होगा, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सब्र रखिए, हर एक का काम होगा। फिर से मैं समीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करिए कि ये बंदे को हम जो है तो आमदार बनता हुआ देखें इंशाल्लाह, ये हमारी तमन्ना है। आप आमदार नहीं होने के बाद में इतना जब ये काम कर सकता है तो सोचिए फिर आमदार बनने के बाद में आवाम के कितने काम करेंगे और शहर के कितने काम करेंगे। आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त। शुक्रिया।